भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच गुरुवार से शुरू हो रहा है और इस टेस्ट मैच से भारतीय टीम दो चीज़ हासिल करना चाहती है। पहली बात जो है वो ये है कि वो इस टेस्ट मैच को जीतकर बांग्लादेश का उसी के घर में क्लीन स्वीप करना चाहती है, तो दूसरी तरफ इस जीत से वो ओडीआई सीरीज में जो भारतीय टीम को हार मिली है उसका हिसाब भी चुकता करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच गुरुवार से शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाना है और इस टेस्ट मैच से पहले दोनों ही टीमों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एक तरफ हमने देखा कि बांग्लादेश के जो बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं मुशफिकुर रहीम, उन्होंने राहुल द्रविड़ से बैटिंग के गुर सीखे हैं, उनसे बातें की हैं कि कैसे स्कोर करें। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर ये है कि उसके सबसे अच्छे तेज़ गेंदबाज तस्कीन अहमद दूसरे टेस्ट मैच में चयन के लिए उपलब्ध हैं और ये बात लगभग तय है कि वो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेलेंगे। जहाँ तक भारतीय टीम की बात है और उसके प्लेइंग 11 की हम बात करें तो इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही कि भारतीय टीम में पहले टेस्ट मैच से कोई चेंज किया जाएगा। मतलब सेम 11 के साथ भारतीय टीम दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में उतरेगी, इसकी संभावना है। तो फिर दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के किन खिलाड़ियों से उम्मीद है? पहले टेस्ट मैच में जहां शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ने शतक ठोका, श्रेयस अय्यर ने अच्छी बल्लेबाजी की, तो चूके कौन? केएल राहुल और विराट कोहली। तो दूसरे टेस्ट मैच में कोहली से विराट पारी की उम्मीद है और ये उम्मीद न सिर्फ भारतीय खेल प्रशंसकों को है बल्कि इस बात का डर बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच एलन डोनाल्ड को भी है। उन्होंने कहा कि कोहली चाहेंगे कि वो इस सीरीज का समापन 100 के साथ करें। मतलब उन्हें डर है कि कोहली दूसरे टेस्ट मैच में सैकड़ा लगा सकते हैं। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोहली को गेंदबाजी करना मतलब सचिन को गेंदबाजी करने जैसा है। दोनों के कद की बराबरी की बात उन्होंने कही है एलन डोनाल्ड ने। तो कोहली अगर एक बड़ी पारी खेलते हैं जो वो पहले टेस्ट मैच में मिस कर गए हैं, तो भारत के लिए इससे अच्छी खबर कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोहली शतक ठोकते हैं तो भारत की इस मैच में स्थिति मजबूत हो सकती है। शाकिब को लेकर सवाल थे कि वो खेलेंगे या नहीं, लेकिन डोनाल्ड ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि शाकिब चयन के लिए उपलब्ध हैं और वो खेलेंगे और उनकी गेंदबाजी काम आएगी। जहाँ तक मौसम की बात है तो मौसम क्रिकेट के अनुकूल रहने वाला है। 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा, तो एक आदर्श मौसम रहेगा और ये 5 दिन रहने वाला है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो 22 यार्ड कैसे बिहेव करेगी, मतलब पिच कैसी रहेगी। यहाँ पर पहले 2 वनडे इंटरनेशनल खेले गए थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें दोनों ही मैचों में बांग्लादेश की टीम को जीत मिली थी और उस वक्त पिच ने कैसा बिहेव किया था ये आपको याद ही होगा। तो यहाँ पिच पर स्पिनर्स के लिए मदद हो सकती है। जहाँ तक इस पिच की हम अगर बात करें तो कहा जाता है कि इनिशियल ओवर्स में ये तेज़ गेंदबाजों को मदद करती है और बाद में ये स्पिनर्स के लिए मददगार हो जाती है। तो जैसे जैसे समय गुजरेगा स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न मिलेगा, ब्रेक मिलेगा और उछाल भी मिलेगी, तो ऐसे में बल्लेबाजी आसान नहीं रह जाएगी। हालांकि अगर हम यहाँ पर एवरेज टोटल की बात करें तो इस वेन्यू पर पहली पारी में जो एवरेज स्कोर है वो है 341 रनों का, जिसे आप ठीक कह सकते हैं। लेकिन चौथी पारी में यही घटकर 180 पर आ जाता है, जो ये बताता है कि मैच बढ़ने के साथ साथ स्पिन जो है वो बढ़ेगा। तो क्या बैटर्स के लिए कुछ नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनिशियली अगर आप आते ही स्ट्रोक लगाना चाहते हैं या गलती करते हैं तो आपको आउट होकर वापस जाना पड़ेगा। इस पिच पर अच्छा खेलने के लिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा आप इस पिच को समझें, उसके अनुसार अपने आप को यूज टू करें, और जब टर्न और बाउंस को आप समझ जाएं तो उसके बाद आप लंबी पारी खेल सकते हैं। जो यहाँ आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, उसमें 4 सेंचुरीज दोनों देश के बल्लेबाजों ने मिलकर लगाए थे और 5 अर्धशतक भी लगे थे। तो उस हिसाब से देखें तो बैटिंग के लिए भी अनुकूल हो सकता है ये पिच। तो अगर हम कहें तो जो दोनों ही टीमों के सामने जो चुनौती है वो ये है कि वो इस पिच के अनुसार बैटिंग करे। जहां तक टेस्ट मैचों में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जैसा मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मेट जितना लंबा होता है स्ट्रॉन्गर टीम को हराना आपके लिए उतना ही कठिन हो जाता है, और बांग्लादेश के लिए ये कठिन होगा, ये बात भी तय है। जो 12 टेस्ट मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए हैं, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, उसमें से 10 टेस्ट मैच भारत ने जीते हैं और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। मतलब अभी तक बांग्लादेश के नाम एक भी टेस्ट मैच नहीं है। तो इस लिहाज से भी हम देखें तो भारत का पलड़ा भारी है, और भारतीय टीम की जो स्पिन की जो तिकड़ी है, जिसमें कि कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन की हम बात कर लें, उसके सामने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बैटिंग करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा भारत के फास्ट बॉलर्स की भी डोनाल्ड ने तारीफ की है कि सिराज और उमेश यादव ने जिस तरह से अग्रेसिव गेंदबाजी की है और रिवर्स स्विंग भी पाया, तो उसे देखते हुए उनका सामना भी मुश्किल होगा। तो बांग्लादेश के लिए टास्क आसान नहीं है, लेकिन ये सब बातें मैदान के बाहर की हैं। होता तो वही है जो मैदान पर आप दिखाते हैं। तो मैदान पर ये बॉलर्स कैसी गेंदबाजी करते हैं और भारतीय बैटर्स बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना किस तरह से करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इबादत हुसैन बाहर कर दिए गए हैं इस टेस्ट मैच से, और तस्कीन अहमद उनकी जगह पर आएंगे। अब देखना ये भी है कि क्या मुशफिकुर विकेट कीपिंग करके एक अन्य विकल्प कप्तान को मुहैया कराते हैं या नहीं। ये सारी बातें हो गई। अब पर्सनल अचीवमेंट की हम बात कर लें तो रविचंद्रन अश्विन के लिए पर्सनल अचीवमेंट जो है वो इस टेस्ट मैच में आ सकता है। वो अपने 450 विकेट से सिर्फ 7 विकेट दूर हैं। तो अगर वो 7 विकेट ले लेते हैं तो टेस्ट विकेटों की संख्या 450 हो जाएगी उनकी। इसके अलावा वो अपने 3000 रन से जो है 11 रन दूर हैं, और अगर वो 3000 रन वो 11 रन बना लेते हैं तो वो उस एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 3000 रन और 400 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। कपिल देव, शॉन पॉलक, रिचर्ड हैडली, शेन वॉर्ने वाले एलिट ग्रुप में। दूसरी तरफ चतेश्वर पुजारा जो है वो 8000 रन बना सकते हैं, और 16 रन बनाते ही वो 8000 के आंकड़े को छू लेंगे, और फिर उसके बाद वो भी इंडियन बैटर्स, उन महान इंडियन बैटर्स की सूची में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन बनाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे नामों में, वीरेंद्र सहवाग जैसे नामों में उनका नाम भी शामिल हो जाएगा। लेकिन पर्सनल अचीवमेंट्स के अतिरिक्त अगर जो हम बैटर्स और बॉलर्स की बात करें तो जहां पर बैटिंग में केएल राहुल जो कि कप्तानी करेंगे और विराट कोहली, इनसे हम बड़े स्कोर की अपेक्षा करते हैं, तो गेंदबाजी में अश्विन का कमाल सभी देखना चाहेंगे। बाकी टीम ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की ओर एक और कदम निश्चित तौर पर बढ़ाएगी, और न सिर्फ फाइनल की ओर एक कदम बढ़ाएगी बल्कि इस सीरीज में क्लीन स्वीप करेगी, और जो वनडे सीरीज में हार मिली थी बांग्लादेश के हाथों उसका हिसाब भी चुकता करेगी। जो कुछ भी होगा टेस्ट मैच में वो बताने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।